नमस्कार दोस्त। कहानी की शुरुआत होती है आज से 30 साल पहले, जब सरकार ने 5 अद्भुत ताकतों वाले सुपर हीरोज की एक टीम बनाई। उन सभी में अनोखी शक्तियां थीं, लेकिन जो सबसे शक्तिशाली और बहादुर था उसे टीम का लीडर बनाया गया। उसका नाम था कैप्टन जूम। ये टीम इसलिए बनाई गई थी क्योंकि 5 खतरनाक अपराधी जो अपनी ताकत और क्रूरता के लिए मशहूर थे, जेल से भाग निकले थे और उन्होंने पूरी दुनिया पर हमला कर तबाही मचा दी थी। इन सुपर हीरोज ने अपनी असाधारण ताकतों से उन अपराधियों का सामना किया और उन्हें हराकर दुनिया को बचा लिया। कैप्टन जूम की खासियत थी उसकी रफ्तार, इतनी तेज कि बिजली भी उससे पीछे रह जाए। हालांकि वो एक आम इंसान था, लेकिन उसकी ताकतों ने उसे सुपर हीरो बना दिया। इस टीम में जूम का भाई भी शामिल था, जिसके पास भी शक्तियां थी। जब जनरल को एहसास हुआ कि पृथ्वी पर एलियंस के हमले का खतरा है, उन्होंने इनकी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए रेडिएशन का प्रयोग करने का फैसला किया। ये प्रयोग सफल तो हुआ, लेकिन इसका बुरा असर जूम के भाई पर पड़ा। वो पहले से भी ज्यादा गुस्सैल और विनाशकारी हो गया। उसके अंदर नकारात्मक विचार आने लगे और वो बुराई के रास्ते पर चल पड़ा। उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी तकलीफों का कारण उसकी ही टीम है। इसी गलतफहमी में उसने अपने ही साथियों पर हमला कर दिया और 3 सुपर हीरोज को मार डाला। जब जूम को एहसास हुआ कि उसका भाई अब पूरी तरह से विनाशकारी बन चुका है, उसने उससे लड़ाई की और उसे हराकर एक पहाड़ की गहरी कैद में डाल दिया, जहाँ से वो कभी बाहर नहीं आ सका। 30 साल बीत चुके थे। जूम ने अपनी ताकतें खो दी थी और एक साधारण इंसान की तरह जीने लगा था। इसी बीच एक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि जूम का भाई अब कैद से बाहर आने की तैयारी कर चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि इतने सालों में ना तो उसकी मौत हुई और न ही उसकी उम्र बढ़ी। वो आज भी जवान और ताकतवर था, जैसे समय ही उसकी ताकत के सामने हार मान चुका हो। वैज्ञानिकों को डर था कि अगर वो बाहर आया तो वो दुनिया को तबाह कर देगा, पर समस्या ये थी कि अब कैप्टन जूम के पास कोई ताकत नहीं बची थी। इसलिए जनरल ने फैसला किया कि एक नई सुपर हीरो की टीम बनाई जाए, जिसमें नए बच्चों को चुना जाए जिनके पास अनोखी शक्तियां हों। लेकिन उनके पास सिर्फ 12 दिन थे। इतनी जल्दी बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए जूम के अलावा और कोई नहीं था। जनरल को पता था कि जूम इस काम के लिए कभी नहीं मानेगा, इसलिए उन्होंने उसे जबरदस्ती लाने का आदेश दिया। जूम अब आम इंसान की तरह एक साधारण जिंदगी जी रहा था। उसकी ताकत अब सिर्फ इतनी बची थी कि वो अपनी उंगली से कॉफी फेंट कर तैयार कर लेता। लेकिन वैज्ञानिक और उसके साथी डॉक्टर उसे मनाने पहुंच गए। जूम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उसे बेहोश कर दिया और अपने साथ ले आए, तब उसे मजबूरन इस मिशन को स्वीकार करना पड़ा। अब जूम को 4 बच्चों की नई टीम मिलती है, जिनमें से हर किसी के पास अद्भुत ताकतें थी। बच्चों की टीम में एक 6 साल की छोटी बच्ची थी जो बड़ी से बड़ी चीजें उठा सकती थी। एक 16 साल की लड़की थी जिसके पास टेलीकिनेसिस की ताकत थी, जिससे वो किसी भी वस्तु को दिमाग से उठा सकता। एक लड़का था जो गायब हो सकता था और एक 12 साल का बच्चा था जो अपने शरीर के किसी भी हिस्से को बड़ा कर सकता था। अब समस्या थी कि जूम इन बच्चों को ट्रेनिंग कैसे करे। क्या वो इतने कम समय में उन बच्चों को शक्तिशाली बना पाएगा और क्या वो अपने खोए हुए ताकत को वापस पा सकेगा। जूम ने ट्रेनिंग की शुरुआत बच्चों को की ताकत को समझने से की। सबसे पहले उसने वजन उठाने वाली बच्ची की ताकत का परीक्षण किया। बच्ची ने भारी से भारी चीज उठाकर सबको हैरान कर दिया। फिर जूम ने टेलीकिनेसिस वाली लड़की को ट्रेन करना शुरू किया। वो धीरे धीरे अपने दिमाग की ताकत को काबू करना सीख रही थी। गायब होने वाला लड़का सबसे शरारती था। वो बार बार गायब होकर सबको परेशान करता था, लेकिन जूम ने उसे इस ताकत को एक हुनर में बदलने का तरीका सिखाया। 12 साल का लड़का जो अपने शरीर को बड़ा कर सकता था, उसे अपनी ताकतों को सही समय पर इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। बच्चों को सिखाना मुश्किल था और जूम के पास समय बहुत। इसी बीच बच्चों पर रेडिएशन के प्रयोग का प्रस्ताव रखा, लेकिन वैज्ञानिकों ने साफ इनकार कर दिया। बच्चों की ट्रेनिंग अब और कठिन होने लगी। जूम ने उनके लिए विशेष परीक्षण बनाए, जैसे गोलियों से बचना, ऊंचाई से कूदना और तेजी से दौड़ना। धीरे धीरे सभी बच्चे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीख गए। अब जब केवल 2 दिन बचे थे, वैज्ञानिकों ने जूम को उसकी खोई हुई ताकत वापस देने के लिए एक खास प्रक्रिया तैयार की। जूम ने जोखिम उठाने का फैसला किया और उस प्रक्रिया से गुजरा। आश्चर्यजनक रूप से जूम की ताकतें वापस लौट आईं और उसकी रफ्तार पहले जैसी हो गई थी। उसने बच्चों को और भी कठिन ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। बच्चों की टीम अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और ताकतवर हो चुकी थी। वजन उठाने वाली बच्ची अब केवल भारी चीजें ही नहीं बल्कि खुद को भी हवा में उठा सकती थी। टेलीकिनेसिस
वाली लड़की अब बिना चीजों को देखे ही उन्हें हिला सकती थी। गायब होने वाला लड़का अब न सिर्फ खुद को गायब कर सकता था बल्कि किसी भी वस्तु को अदृश्य बना सकता था। और शरीर के आकार को बड़ा करने वाला लड़का अब अपनी ताकत को और अपने दोस्तों को बचाने के लिए भी इस्तेमाल करना सीख गया था। अब सिर्फ एक दिन बचा था। जनरल और वैज्ञानिकों ने बच्चों की अंतिम परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने एक अत्यंत कठिन मिशन तैयार किया जहां बच्चों को अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करना था। जूम ने उन्हें समझाया कि ये उनकी आखिरी ट्रेनिंग नहीं बल्कि असली युद्ध का अभ्यास है। अगर वो इस परीक्षा में सफल हो गए तो असली लड़ाई में भी जीत उनकी ही होगी। बच्चों ने पूरे साहस और उत्साह के साथ ट्रेनिंग की। वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे और टीम के रूप में काम कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने उस कठिन परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लिया। लेकिन तभी एक बुरी खबर मिली। जूम का भाई अब बाहर ही आने वाला था। वैज्ञानिकों ने बताया कि उसकी ताकतें पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी है और वो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार है। जूम ने बच्चों को एकजुट किया और उन्हें प्रेरित करते हुए कहा, तुम सब में अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता में है। हम साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। तुम्हारे अंदर छुपी हुई शक्ति को बाहर लाना ही असली विजय होगी। अब समय आ चुका था। जूम और उसकी टीम ने स्पेसशिप में बैठकर उस जगह का रुख किया जहां जूम का भाई कैद से बाहर आने वाला था। रास्ते भर बच्चे थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन जूम की हिम्मत और मार्गदर्शन ने उन्हें निडर बना दिया। आखिरकार वे उस पहाड़ के पास पहुंचे जहां जूम का भाई कैद था। पहाड़ की चट्टानें हिल रही थी जैसे कोई विस्फोट होने वाला हो। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और जूम का भाई आजाद हो गया। उसकी आंखों में सिर्फ क्रोध और विनाश की प्यास थी। कैप्टन जूम, क्या तुम मेरे रास्ते में आओगे? उसकी आवाज गूंज उठी। मैं अकेला नहीं हूँ, ये मेरी टीम है और हम सब तुम्हें रोकने के लिए तैयार हैं। जूम ने दृढ़ता से कहा। जंग की शुरुआत हुई। बच्चों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। गायब होने वाला लड़का जूम के भाई का ध्यान भटकाने में कामयाब रहा। टेलीकिनेसिस वाली लड़की ने बड़े बड़े पत्थरों को हवा में उठाकर उसके ऊपर फेंका। वजन उठाने वाली बच्ची ने विशाल खंभे को उठाकर उसी दिशा में फेंक दिया। शरीर को बड़ा करने वाला लड़का अपनी विशाल बाहों से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जूम का भाई बहुत ताकतवर था। उसकी एक बार से ही बच्चे गिरते जा रहे थे। तभी जूम ने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल किया और बिजली की तरह उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। तुम्हें ये खेल खेलने का कोई फायदा नहीं है भाई, वो चिल्लाया। मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ बल्कि तुम्हें बचाने आया हूँ। जूम की आवाज में दृढ़ता थी। जूम ने अपनी पूरी ताकत से अपने भाई को पकड़ लिया और उसे अपनी पुरानी यादें दिखाने की कोशिश की। उन पलों को याद जो दोनों ने साथ बिताए थे, बचपन की यादें, हंसी खुशी के पल और उनका अटूट बंधन। जूम का भाई थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, लेकिन फिर उसकी आंख में क्रोध और दर्द लौट आया। तुम्हारी वजह से मुझे इस अंधकार में डाला गया। तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। आज भी तुम्हें उसी प्यार से अपनाने को तैयार हूँ। चलो सब कुछ छोड़ दो और वापस आ जाओ, जूम ने रोते हुए कहा। अचानक जूम का भाई कांपने लगा। उसकी आंखें आंसू से भर गई। मैंने बहुत बुरा किया, मैं कितना बदल चुका हूँ। नहीं, तुम अभी भी मेरे भाई हो और तुम्हारे अंदर अच्छाई अब भी जिंदा है। जूम ने उसे गले लगा लिया। आखिरकार जूम का भाई बदल चुका था। उसके अंदर की सारी बुराई मिट चुकी थी। उसने बच्चों को और जूम से माफी मांगी। विजय की खुशी में सभी ने जश्न मनाया। जूम और उसकी टीम ने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ी ताकत उनकी एकता और प्रेम। अब वे सभी मिलकर एक नई दुनिया की सुरक्षा के लिए तैयार थे। एक नई सुपर हीरो टीम जो आने वाले हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार।